ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो मैं आज आपको श्री आदि कैलाश, ओम पर्वत और माउंट कैलाश के बीच का संबंध बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ, जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत, जिनके कुल और गोत्र का आज तक किसी को पता नहीं है। एक वो ही चराचर जगत के स्वामी हैं, जो भूतों के भी और देवों के भी देव हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार हमें भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति का पता चलता है। माना जाता है कि जब एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ देव है, तो उस बहस ने एक विशाल युद्ध का रूप ले लिया, जिस युद्ध से सरासर जगत त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग गया। तो उस समय इन दोनों के समक्ष एक विशाल ज्योतिर्मय प्रतिबिंब प्रकट हुआ, जिससे आवाज आई, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, आप में से अगर जो भी सर्वश्रेष्ठ देव होगा, वह इस प्रतिबिंब का छोर पता करेगा। भगवान विष्णु ने तुरंत ही स्वान का रूप धारण किया और पाताल लोक की तरफ छोर पता करने चले गए, और ब्रह्मदेव अपने हंस पर बैठकर आकाश की तरफ, पर दोनों पता न करने के पश्चात दोनों ने हार मानी और भगवान भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ माना। तो बात करते हैं हम श्री आदि कैलाश के बारे में। हमारे भगवान भोलेनाथ, जिनका निवास स्थान आदि कैलाश भी माना जाता है। तो इसकी यात्रा शुरुआत करने के लिए हम धारचूला से शुरू करते हैं। तो धारचूला से हम कैलाश मानसरोवर रूट पे जाते हुए तवा घाट में एक स्थान आता है, जहाँ से 6 किलोमीटर दूर श्री हरि का नारायण आश्रम स्वामी भी है, जहाँ पे आप अगर मस्तक टेक कर जाओगे आदि कैलाश की तरफ तो बहुत पुण्य माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही पुराना आदि कैलाश जाने वाला रास्ता भी है, पैदल रास्ता। तो यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ की बारात श्री आदि कैलाश से होते हुए कैलाश मानसरोवर जा रही थी, तो भगवान श्री हरि और लक्ष्मी माता ने भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता का स्वागत किया था। तो आज भी इस नारायणाश्रम स्वामी में शाम को 8 बजे और सुबह के 7 बजे भजन कीर्तन होता है और श्री हरि और भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं। तो वहीं से भगवान भोलेनाथ अपनी बारात लेकर आदि कैलाश की तरफ गए। तो श्री आदि कैलाश में विश्राम फरमाया और वहीं पे पार्वती सरोवर है, जहाँ पे माता पार्वती ने स्नान किया था और फिर बड़े कैलाश की तरफ चले गए। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं तवा घाट से आगे की तरफ। बीच में एक जगह पड़ती है काला पानी, जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थान है। जो काली नदी धारचूला नेपाल और इंडिया को 2 हिस्सों में यानी कि बॉर्डर में बांटती है। और वहीं पे महर्षि वेदव्यास जी की गुफा भी है सुदूर चट्टान में। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए गर्भयांग बूदी होते हुए हम पहुँचते हैं गुंजी, और गुंजी से कैलाश मानसरोवर की तरफ रूट आगे की तरफ जाते हुए हम नाविडांग पहुँचते हैं। और नाविडांग से हमें होते हैं साक्षात ओम पर्वत के दर्शन, जो ओम कृत्रिम रूप से बहुत ही खूबसूरत और साक्षात भोलेनाथ का प्रतीक है। और हिंदू धर्म के अनुसार हर मंत्र में ओम का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि आज भी भगवान भोलेनाथ यहाँ पर ध्यान करते हैं, और इसी ओम के नीचे बहुत सारे देव, गंधर्व आदि यहाँ पे आज भी ध्यान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक बार दर्शन करना बहुत शुद्ध माना जाता है। तो यह ओम, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि राक्षस ताल और चंद्र ताल यानी कि कैलाश मानसरोवर यानी कि माउंट कैलाश से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। माउंट कैलाश आज तिब्बत में है, और यहाँ पे माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा थी, जो नासा भी डिनाई नहीं करता है। तो नासा ने जब फोटो खींचा तो यहाँ पे पाया कि भगवान भोलेनाथ की साक्षात प्रतिमा है। और मैं यह वीडियो गूगल एरियल से निकाल रहा हूँ, देख सकते हो। यह है माउंट कैलाश, जिसे इस पृथ्वी का सेंटर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और यहाँ पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। यही तो भगवान भोलेनाथ की शक्ति है, जो यहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ा है,
ना ही कोई एरोप्लेन, ना ही कोई इंसान। और यहाँ पे देख सकते हो साक्षात भगवान भोलेनाथ के प्रतिबिंब दिखता है मुस्कुराते हुए। तो एक बार यहाँ पर रशिया की पर्वतारोही की टीम चढ़ाई करने के लिए निकली थी। तो कुछ दूरी के पश्चात उनकी सांसें फूलने लगी और हड्डियां कमजोर होने लगी। जब वो नीचे आए तो उनके नाखून काफी बढ़ गए थे और बाल भी काफी लंबे हो गए थे। तो कहा जाता है कि अलौकिक शक्तियों के कारण यहाँ पर समय बहुत जल्दी बीतता है। तो फिर सरकार ने यहाँ पे चढ़ाई करने से बैन कर दिया। तो माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, यानी कि चाइना आधिपत्य तिब्बत में, पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो माउंट कैलाश एक चमत्कारिक शक्ति का केंद्र है, इससे कोई पिछड़ा नहीं है। पर माउंट कैलाश से जस्ट कुछ दूरी पर राक्षस ताल और चंद्रलेख ताल से कुछ दूरी पर हमारा भारत भी आता है, जहाँ से ओम पर्वत 100 किलोमीटर की दूरी और पंचाचूली यानी कि जहाँ पे 5 पर्वतों का समूह है, वह सिर्फ 126 किलोमीटर है। और यह पंचाचूली हमारे धारचूला के दारमा क्षेत्र में स्थित है, तख्तू और तातू विलेज के बीच में। पंचाचूली जो कि 5 पर्वतों का समूह है, बहुत ही खूबसूरत और नयन सुख वाले पर्वत हैं। तो माना जाता है कि जब पांडव अंतिम बार स्वर्गलोक यानी कि कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने यहीं पे ही अपना भोजन बनाकर अंतिम बार यहीं से ही फिर आगे की तरफ बढ़े थे। और इस पर्वत के दर्शन करके भी आपको पुण्य का भागी और स्वर्गलोक का भागी बना देता है। तो पंचाचूली से कुछ ही दूरी पर यानी कि 26 किलोमीटर दूर हमारे आदि कैलाश यानी कि साक्षात भोलेनाथ का दर है। वहीं पे ही भीम की खेती भी कही जाती है, जहाँ पे भीम ने अपनी एक गदा मार के वहाँ पे धान की खेती उत्पन्न कर दी थी, जो कि आदि कैलाश में है। और हम गुंजी से होते हुए गुंजी के रास्ते हम हम ज्वालिंगकोंग पहुँचते हैं। ज्वालिंगकोंग में साक्षात भोलेनाथ के प्रतिबिंब के समान आदि कैलाश स्थित है। यह हमारे भारत में ही स्थित है। यहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दर्शन किए हैं और वो साक्षात सबूत हैं कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का वास है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं जाते, क्योंकि देश का सवाल है। और ग्रंथों और स्कंद पुराण के अनुसार हमारा आदि कैलाश आज भी भगवान भोलेनाथ का दर है और हमेशा से ही रहता है। देखिए किस तरीके से पहाड़ में एक प्रतिरूप है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ चराचर जगत के स्वामी हैं, महान शक्तिमान, महान बलशाली, और ना उनका आदि है और ना अंत है। तो आप लोग आ सकते हो ओम पर्वत, आदि कैलाश और पंचाचूली और नारायण आश्रम के दर्शन करने के लिए। और आप सीधे धारचूला से भी डायरेक्ट आ सकते हो। और यह प्लेस जितने भी हमारे आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली है, पृथ्वी के सिर्फ 200 किलोमीटर के रेंज में है। अगर कोई बॉर्डर नहीं होता, पृथ्वी मानी जाती सिर्फ और सिर्फ, तो आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर का एक अटूट संबंध हमें देखने को मिलता। तो जय भोले, ओम नमः शिवाय, नमो पार्वती पते कैलाश पते, हर हर महादेव।